वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम मैं टॉपिक पढ़ रहे थे 3D और 3D में मैंने आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन, लाइन, प्लेन ये सब डिस्कशन अच्छे से किया था। आज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी क्वेश्चन बताए लेकिन वो उस पर डिपेंड क्वेश्चन बताए, थोड़े थोड़े बताए कि आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या आपसे बेसिक बताया है। क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं अच्छे, लेकिन ये भी बात नहीं है जो क्वेश्चन बताए वो पेपर में नहीं आते, वही इंपॉर्टेंट है वो आते भी हैं, बहुत आते हैं कुछ। आज आपको यहीं से एक आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया आर्टिकल, एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन, वन लाइन एंड वन प्लेन। अब मैं आपको यहाँ और एक बात और ध्यान देंगे सभी लोग, हम एंगल उसी का ही बताएंगे, उस तरीके से बताएंगे जो जिस मेथड से आप लोग बेटर कर सको। मेथड दो होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा दो लाइन दी गई आपको। इफ पहले एंगल बिटवीन टू लाइन की बात करते हैं, एंगल बिटवीन, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब दो लाइन आपस में कट करेंगे तो कोई ना कोई एंगल बनाएंगी। अब एंगल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्या होता है। अब फॉर्मूले के लिए आपको या तो डीसीएस मालूम होना चाहिए या डीआरएस मालूम होना चाहिए। अब डीसीएस और डीआरएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, जो रोल निभाता है वो है डीआरएस का। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप अगर बड़ी क्लास में जाओगे हायर में, तो आप दूसरी वीडियो में देख लेना, उसमें आपको पूरे डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना पढ़ लो डीआरएस के बारे में। मैं पहला बताऊंगा, इफ इफ डीआरएस आर गिवन, इफ डीआरएस आर गिवन। अब मान लीजिए डीआरएस गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो गिवन है। क्या गिवन है बेटा? डायरेक्शन रेशियो। हर लाइन का डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट होता है, ये पता है आपको। क्या है? दैट इज A1 B1 C1। मान लो पहले लाइन का डायरेक्शन क्या है? A1 B1 C1। अगला क्या है? A2 B2 और C2। ये डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो किसी भी दो लाइन। अब लाइन की क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है। दूसरी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है। ठीक, अब कैसे करें? तो इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला आप बहुत सिंपल सी बात समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ दो आपके पास लाइन दी गई है, उन लाइन को अगर वेक्टर फॉर्म में बदलोगे तो एक आएगा आर वेक्टर, दूसरा भी आएगा आर वेक्टर। याद है कि नहीं याद है? और आप मान लिया आपने कुछ और R1 वेक्टर, उसको आपने मान लिया R2 वेक्टर। तो आप इसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा बराबर R1 डॉट R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ। याद आ गया? वही काम है यहाँ भी करना है। अब वही काम मुझे यहाँ पे करना है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को लेकर। कैसे? सुनो मेरी बात। अगर मैं यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में आने वाला है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैसे जो देखना, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बनेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब कोई बच्चा मुझसे ये ना पूछना कि प्रूवन कैसे है, फर्जी करनी पड़ेगी और कोई मतलब का नहीं बनता। और आपके कुछ स्टेट बोर्ड में से ये चैप्टर को रिमूव भी कर दिया गया है। ठीक है, CBSE में शायद किया गया, मुझे नहीं ध्यान नहीं है। यूपी बोर्ड में शायद लास्ट ईयर किया गया था, इस साल क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, इस साल भी शायद रिमूव है ये, लेकिन रिमूव है तो क्यों रिमूव है? हम कहते हैं इसके बिना तो आएगा ही नहीं है क्वेश्चन यार। वो फालतू एक छोटा सा एक आर्टिकल एक दिन का है, क्लास सिर्फ एक दिन का, फालतू रिमूव कर दिया और इसके बिना तो आएगा ही नहीं। इसी तो सारी कड़ियाँ जुड़ी हैं, पता नहीं क्यों रिमूव कर दिया। जो चीज़ चैप्टर हटा देंगे तो वो नहीं हटाया। अरे आपको रिमूव करना, आप पूरी लीडर प्रोग्रामिंग हटा देते, खत्म का, कोई मतलब ही नहीं था उसका। ठीक, हम बाद में पढ़ लेते उसको। आपको हटाना था तो क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी हटा देते, पूरी हटाते। अब आधा हटा दिया, आधा छोड़ दिया। लिमिट पढ़ा नहीं, लिमिट वहाँ तब, अब यहाँ पर यूज पढ़ रही है। क्या दिक्कत, क्या फ़ायदा हो रहा है? लॉग है ही नहीं, लॉग कुछ है ही नहीं यहाँ पर, हम लोग पढ़ने ही नहीं, लॉग है ही नहीं हम लोग के पास। अब हम लोग लॉग की टेबल आती है तो लॉग कुछ जानते ही नहीं। ISC वाले ऐसे लॉग जान जाते हैं, नाम पे पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। CBSE में है नहीं लॉग, इसका दिए नहीं गया। अब देखेंगे कैसे करना है। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन निकालना है बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अदर वाले में। पहले वाले क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस इंटू, यहाँ क्या जाएगा? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इफ DRS आर गिवन। अगर आपको DRS गिवन है, आप जरा सुनिए,
मैं भैया आप सुन लीजिएगा एक बार, क्या है यहाँ पर, अगर आपको डीसीएस गिवन होते तो डीसीएस क्या होते हैं, L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो भाई सेम फॉर्मूला होता, यहाँ पे क्या बन जाता, L1 M1 N1 L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है वहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और उससे मैं फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। लेकिन वाला फॉर्मूला कहीं काम नहीं पड़ना है हमें, ना हमें कहीं यूज करना है। हाँ, जब आप थोड़ी हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर लेजेंडर इनइक्वालिटी से उसको सॉल्व करने का रूल भी होता है, प्रूव करने का। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात आती है दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, इसमें दो कंडीशनें याद कर लो, पक्का एग्जाम में आ रही है। क्या, नंबर 1 के भैया कॉस आते ही 2 केस बनते हैं, सबको पता होना चाहिए, 2 केस। फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, और फिजिक्स मैथ एक ही आते हैं, सर्दी के साथ जुकाम फ्री में आता है तो सही समझ लो, मैथ के साथ फिजिक्स फ्री में आ जाती है अपने आप। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 है, ये क्या है, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, तो ये पूरा टर्म चला गया 0 में, देन तब क्या बनेगा, A1 A2 प्लस इक्वल टू बिकम इनटू 0। इसका मीन क्या है, ये दोनों वेक्टर आपस में, दो लाइन आपस में कैसी हैं, तो मतलब कभी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनके डीआरएस का मल्टीपल का सम कितना होता है, ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डीआरएस इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इसको थोड़ा सा उसमें लेके जाओ, कहाँ पर, वेक्टर में, तो वहाँ पे क्या था, आई का आई से जे का A डॉट B इक्वल टू 0, याद आया, तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, याद आया ना। अगर उस वाले पॉइंट को अगर हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको डीआरएस को वहाँ जोड़ो, डीआरएस हम वहाँ मान रहे हैं, मान लो एक्स वहाँ पर पॉइंट है ए बी और सी, और दूसरे वाले के एक्स आई के साथ क्या लिखा हुआ था, एक में ए डैश बी डैश सी डैश, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, क्या ऐसे बनना है कि नहीं बनना है, तो कड़ियाँ वहीं से जोड़ो, याद तब रहेगा, ऐसे नहीं याद रहेगा। लेकिन क्या गिवन है यहाँ पर, ये ए बी सी है क्या, डीआरएस किसकी, गिवन लाइन के, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब अगर यही चीज़ क्या हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, थीटा इक्वल 0 मतलब क्या होता है 1, तो ये टर्म उधर जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आपकी कंडीशन बनेगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इसका मतलब होता है ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल। और भैया पैरेलल का मतलब आप बहुत दिन से लगातार समझ रहे हो, पैरेलल मतलब कोलिनियर से भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट कोलिनियर की कंडीशन दी हो गई, एक दिन याद मैंने आपको लिख के दी थी, आपसे कहा था इसका शॉर्टकट तरीका ये है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 से भी कर देते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, उससे भी ईजी मेथड ये है। अगर डीआरएस मालूम है तो, वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ड एक वर्ड ध्यान रखो, डीआरएस डायरेक्शन रेशियो, गजब है, इंपॉर्टेंट है, सुनेगा, ये बात सबको समझ में आ गई। ये किसके लिए कॉन्सेप्ट बात चल रही है, किसके लिए बात चल रही है, ये किसके लिए बात चल रही थी। अगर दो लाइन, मैं बार बार बताऊंगा, मैं बार बार इस बार में कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, बार बार बताऊंगा, अगर दो एंगल बिटवीन 2 लाइन या 2 प्लेन की बात करें, कुछ समझे, अगर 2 लाइन कहता है और क्या गिवन है, डीआरएस गिवन, तो यही फॉर्मूला सेम प्रोसेस चलेगा। और अगर आपसे कहता है 2 प्लेन, अब 2 प्लेन की मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए लिखा हुआ A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D इक्वल टू 0, अगली क्या आ गई है, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D इक्वल टू 0। अब 2 प्लेन की बात करेगा तो भी फॉर्मूला क्या बनने वाला है बेटा, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं होने वाला है। मीन 2 प्लेन हो या 2 लाइन हो, सेम हो, दोनों कैसी हो, या 2 प्लेन हो या 2 लाइन हो, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस होल अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, ये हो गया, कंडीशन पूरी सेम। 2 प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, नंबर 1 कंडीशन किसकी, परपेंडिकुलर की, सिंबल देखो लिखा हुआ, क्या है कंडीशन, A1 A2 प्लस
0। डन हो गया। सेकंड नंबर कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, पैरेलल की क्या गिवन है, वही सेम बात, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन इक्वल टू C1 अपॉन C2। जबरदस्त तरीका है, खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हुआ, तगड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सर एक प्लेन और एक लाइन होता, अब बताओ फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, बस साइन के रिप्लेस पर उसने बताया था कॉस आ जाता है। क्या आता है, 90 माइनस थीटा बदल जाता है। ठीक, सिंपल ध्यान रखना। अब अगला ये सेकंड नंबर हो गया, और थर्ड नंबर केस में क्या आएगा, एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन प्लेन। एक लाइन और एक समतल, एक रेखा तथा समतल के बीच का। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, फॉर्मूला सेम, लेकिन कंडीशन बदल जाएंगी। यही तो क्वेश्चन बताना है। और यहाँ पर ABC क्या, ये वर्ड ध्यान रखना, ये ABC है क्या, DRS। कंडीशन ध्यान रखना, परपेंडिकुलर कब होती है, जब ये दोनों लाइन हो या दोनों प्लेन हो, तो इनके DRS का मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। कब, जब वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर। भूलना नहीं, ध्यान रखना। अब इस बार यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फॉर्मूला सिर्फ साइन बन जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, A1 A2 प्लस होल अपॉन में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अदर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, गॉट इट, डन। इसमें भी दो केस बन जाएंगे। कब, अगर ये 90 है 0, तो कंडीशन क्या बनेगी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन, ये कब कंडीशन बनेगी, जब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। कैसे होंगे, थीटा बराबर। ठीक, और थर्ड नंबर केस क्या बनेगा, A1 अपॉन A1 A2 प्लस, ये कब बनेगा 0, जब कैसे होंगे आपस में, पैरेलल होंगे। थीटा इक्वल टू क्या करने पर, 0 करने पर। ये बात समझेंगे सब लोग को। ये कंडीशन लेकिन किसकी है, जब एक लाइन और एक प्लेन की बात करेगा, एक वन लाइन और वन प्लेन की जब डिस्कशन करेगा, तो हम लोग ये वाले कंडीशन को याद रखेंगे। ये दिमाग में एक बार बस गया, बाय गॉड किसी के उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। सीधे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। लाइन के ज़्यादातर लाइन के ही क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, 2 लाइन ही पूछता है, प्रूफ करने के लिए पूछता है, कभी ये कहेगा कभी वो कहेगा। तो क्वेश्चन फटाफट देखिए, आज की क्लास, कल की क्लास, हर क्लास में कोई ना कोई टॉपिक होगा। जैसे कल की क्लास में शॉर्टेड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, आज की क्लास में आपको ये पढ़ा रहे हैं। फ्रास करो तो क्वेश्चन बता रहे हो, फ्रास करो। ये क्वेश्चन लिखे 4, लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन आ गए, आपको पूरा एंगल आ जाएगा। अब सिंपल है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ एंगल, ये किस फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म, सॉरी 3D फॉर्म में। ये किस फॉर्म में लिखे हैं, मैंने आपसे क्या बोला था अभी, हमें जरूरत किसकी है, DRS की। अगर वो लाइन 3D फॉर्म में लिखी है, तो लाइन में DRS, पहले देखो लाइन की इक्वेशन सही लिखी कि नहीं लिखी है, पहले चेक करो। x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन, हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पहले क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, इसमें DRS क्या है, पहले वाले के A1 के लिए क्या किया मैंने 2, B1 क्या है बेटा 5, C1 क्या है -3। सेकंड के DRS क्या गिवन है, A2 को वैल्यू -1, B2 को वैल्यू बेटा 8 एंड C2 को वैल्यू बेटा, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर A1 A2 -2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25 प्लस 9, अदर रूट में 1 प्लस 64 प्लस 16, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए बेटा आज कितना आया, ये आ गया 14 और 30, 40 में 14 गया क्या 26 बच गया, 26 बचेगा ना, अपॉन में बताओ ये वाली कितनी बची यहाँ पर देखो जरा, ये हो गया 38 और ये रूट में कितना आ जाएगा देखो देखो कितना है 80 मतलब 9 आ जाएगा यहाँ पर 9 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास 26 अपॉन 9 रूट 38 और थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट के अंदर। अब आप लोगों को सर ये ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन क्यों आ गया, अरे यार ऐसा व्युत्पन्न से क्या मतलब है, इजी हो गया। अब इस लाइन में बताओ, देखो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब सिर्फ इससे है DRS से। DRS क्या है इसके 2 2, ये क्या है इसकी क्या है सिंपल। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए,
बताइए यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बताइए क्या होगा, 2 2 8 क्या हो गया 2 1 का मल्टीप्लाई 8 से अदर अपॉन इसका इसका प्लस इसका इसका प्लस इसका रूट के अंदर कितना आएगा 4 + 4 + 1। अरे शॉर्टकट में करेंगे फटाक से यार, 16 + 1 + तो बोलता है इसकी वैल्यू तो आ गई हम लोग के पास 8 8 16 2 अपॉन ये कितना आ गया 3, ये 9 आ गया तो 9 2 18 हो गया 2 अपॉन थीटा वैल्यू क्या गई है cos इनवर्स 2 अपॉन ये हो गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे आओ, सुनिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 लाइन है, मुझे मतलब किससे था DRS। मैंने क्या बताया था DRS क्या होते हैं, लैम्डा के बाद वाले। ये जो लिखे हैं ये है इसके DRS, क्या लिखे हैं इसके ये, तो DRS पॉइंट क्या है सेकंड वाले में A1 B1 C1। बताओ बेटा क्या है 1 -1 और अच्छा बताइए फिर क्या लिखा हुआ है A2 B2 और 2 माइनस सबको आ गया भाई। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको हर चीज आ गई है। A1 A2 क्या है B1 B2 C1 C2 अपॉन में रूट के अंदर 1 + 1 + 9। अरे यार डॉट छूट जाता मतलब क्या आया ये 11 हो गई। मतलब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक इसमें कोई वैल्यू आ रही हो। क्या आ गया ये हो गया 12 अपॉन ये क्या आया है 9 रूट 11 और ये क्या आ गया 14। ये इसका क्या है अभी खुद कर लो। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोग अच्छे से पक्का गॉट इट। अब सुनो क्वेश्चन ऐसे ना आके कभी कभी अलग चीज पूछता है, प्रूव दैट क्या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब A डॉट बी पढ़ा था तो क्वेश्चन में कभी ये नहीं कहता है जिसके बीच का एंगल ये आपस में परपेंडिकुलर है तो पता है 90 है, कहेगा ये परपेंडिकुलर दिए गए हैं। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो इसमें आपको के छुपा देगा पी छुपा देगा के ए छुपा देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो उसको बता दें तो आप समझाए। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अच्छा उस समय जब आपको समझा रहा था मैं तो मैंने R1 डॉट R2 को लिख दिया था कॉस्ट के बराबर। वो R1 डॉट R2 का मेरा मतलब था कि इससे DRS, ये नहीं सिर्फ R1 डॉट R2 लिख दिया पूरा पूरा, वो DRS से मेरा मतलब था। ठीक है DRS से काम कितना पड़ गया हो गया। अब जैसे आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो कल आपको हम शॉर्टेड डिस्टेंस बढ़ा देंगे, खत्म, उसके बाद में अपना काम कर देंगे। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन लाइन में आ जाता, मान लो एक लाइन की क्वेश्चन दे जाती कोई, देखो एक साथ आप लोग करते जाओ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ लाइन की क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे ही लाइन दिया था तब कहता है इसके बीच का एंगल निकालो, कहीं क्वेश्चन था हाँ ये लिखा हुआ। आपसे इसी में 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ा दो, आपसे यहाँ पे कहता ये देखो 2x + y - 2z = 5 एंड लिखा हुआ बेटा 3x माइनस, अब ये कह रहे हैं इसके बीच का एंगल निकालो। अब मुझे आप ये बताओ A1 क्या है B1 क्या है C1 क्या है पता है ना आपको, A2 क्या है B2 क्या है C2 सब पता है। DRS इसके DRS मालूम है, इसके फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला, चाहे 2 एंगल बोले चाहे 2 लाइन बोले। और हाँ बेटा इससे मतलब ये कांस्टेंट है D है, तो हमें तो x के साथ जो होता है ABC, ठीक है। अच्छा अगर एक लाइन और एक क्या होता, एक लाइन और एक प्लेन होता तो पहले वाले लाइन के DRS और दूसरे वाले प्लेन के DRS ले लेते, आराम से कर लेते। लेकिन फॉर्मूला क्या लगाते हैं फिर हम लोग साइन लगा देते, वो वाला क्वेश्चन हम आगे बता देंगे, पहले में क्वेश्चन बता देंगे, ये कर लोगे हम लोग अच्छे से पक्का। सेम क्वेश्चन है यार, सिंपल था ऐसे ही। हाँ बच्चों सुनो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझ लो पहले। देखो कह रहा है इफ फाइंड के इफ दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर बोलना है परस्पर लंबवत।
दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या है, ठीक है, क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक, वर्ष फलों जब बताने शुरू करेंगे तो उसमें तो आने वाले हैं, ये वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ये कंडीशन कब होती है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है। बट ये लाइन अभी परपेंडिकुलर तो है लेकिन मुझे लाइन की फॉर्म में नहीं दिया गया है। देखो मुझे नहीं लग रहा कि लाइन के फॉर्म में दिया गया है क्या, तो पहले जरा इस क्वेश्चन को लाइन के फॉर्म में बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो मैं माइनस कॉमन लिया, क्या आ गया, एक्स माइनस 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, क्या आएगा, वाई माइनस 3/2 का अपॉन में क्या आ गया 3k इक्वल टू, ये कहता क्या आया, जेड माइनस 4/2, डन हो गया। एंड यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, माइनस का 2, -2 कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया 5k, गॉट इट, इक्वल टू y प्लस 4/2 और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लीजिए तो z माइनस 5/4। अब रुकिएगा, x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस कॉमा लगा दो, ये बेटा आ गया x माइनस 1/, माइनस का 5k/2 इक्वल टू y प्लस 4/2 इक्वल टू z माइनस 5/-4, ठीक है। ये बेटा क्या है, इसको A1, इसे B1, इसे C1, इसे बेटा क्या बोलेंगे, A2 B2 एंड, हो गया। अब देखिए लाइन के फॉर्म में लिखा है साफ साफ, वैसे फॉर्म में लिख गया साफ साफ। जाओ देखिए क्या होगा, यहाँ से A1 A2 -3 इंटू -5k/2 प्लस B1 B2 3k/2 इंटू 2 प्लस C1 C2 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। 15k/2 कुछ 2 कैंसिल हो गया प्लस 3k इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। 5k इक्वल टू 8 माइनस 3k में 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो तो 15k इक्वल टू हो गया 16 माइनस 6k, चलिए आई बेटा उधर तो हो जाएगा 21k इक्वल टू हो गया 16, तो k के तक क्या आ गई है, k की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दे दिया, ठीक, सेम एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, और ये वो 2 क्वेश्चन है जो हर बार सेम टू सेम इसी पैटर्न पे लिख के आते हैं एग्जाम में, और कोई उनमें क्लियर कुछ चेंज नहीं होता है कभी, बहुत ही कम होगा कि इसमें चेंज भी हो जाए कुछ। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन है, एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप लोग करिएगा। अच्छा, ऐसा क्या होता है कभी कभी कि सर नहीं आ पाता है और बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहीं से फॉर्मूला लगा देते हैं, A1 अरे बहुत सरल सर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, गलत। उसने बोला लाइन, ये लाइन के फॉर्म में है ही नहीं है, इसीलिए जब मैंने आपको लाइन पढ़ाया था तो लाइन के फॉर्म को बदलना सिखाया था कि लाइन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये आपका होमवर्क हो गया तो करिएगा। कल क्वेश्चन बताएंगे शॉर्टेड डिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है और इम्पॉर्टेंट है, महामोस्ट भी है, फॉर्मूला बेस है, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। SD बराबर होता है A1 A2 माइनस A1 डॉट D1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, हो गया आंसर, ठीक। ऐसे करना तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे लेके, बाय बाय।